Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 3 पर्यावरण और समाज of 11th class sociology. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 पर्यावरण और समाज का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पारिस्थितिकी से आपका क्या अभिप्राय है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। पारिस्थितिकी से आपका क्या अभिप्राय है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका आंसर देते हैं, पारिस्थितिक प्रत्येक समाज का आधार होती है। ठीक है, पारिस्थितिकी प्रत्येक समाज का आधार होती है। पारिस्थितिक शब्द से अभिप्राय एक ऐसे जाल से है। पारिस्थितिक शब्द से अभिप्राय एक ऐसे जाल से है जहाँ भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं घटित होती है। ठीक है, जहाँ पर भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं घटित होती हैं और मनुष्य भी इसका एक अंग होता है। ठीक है, पर्वत तथा नदियाँ, मैदान तथा सागर, पर्वत तथा नदियाँ, मैदान तथा सागर और जीव जंतु ऐसे पारिस्थितिक के अंग है। ठीक है, किसी स्थान की पारिस्थितिक पर वहाँ के भूगोल तथा जलमंडल की अंतःक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु अपने आप को वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप, जैसे कम वर्षा, पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी तथा अत्यधिक तापमान में अपने आप ढाल लेते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकीय कारक इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहेंगे। किसी स्थान विशेष पर लोग कैसे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक सिर्फ प्राकृतिक शक्तियाँ तक ही सीमित क्यों नहीं। पारिस्थितिकी सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों तक ही सीमित क्यों नहीं है। इसका आंसर देखते हैं, मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिक में परिवर्तन आया है। ठीक है, मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिकों में परिवर्तन आया है। पर्यावरण के प्राकृतिक कारक, पर्यावरण के प्राकृतिक कारक जैसे अकाल या बाढ़ की स्थिति आदि की उत्पत्ति भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण होती है। ठीक है, पर्यावरण के प्राकृतिक कारक जैसे अकाल या बाढ़ की स्थिति आदि की उत्पत्ति भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण होती हैं। नदियों के ऊपरी क्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई नदियों में बाढ़ की स्थिति और बढ़ा देती है। ठीक है, पर्यावरण में मनुष्य के हस्तक्षेप का एक अन्य उदाहरण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि के कारण जलवायु में आने वाला परिवर्तन भी है। ठीक है, जलवायु में आने वाला परिवर्तन भी है। समय के साथ पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए कई प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों में अंतर करना काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, हमारे चारों ओर कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो पूरी तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित है। ठीक है, जो कि पूरी तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। ठीक है, कृषि भूमि जहाँ मिट्टी तथा पानी के बचाव के कार्य चल रहे हैं, खेत और पालतू पशु कृत्रिम खाद तथा कीटनाशक का प्रयोग, यह सब स्पष्ट रूप से मनुष्य द्वारा प्रकृति में किया गया परिवर्तन है। ठीक है, शहर के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, पत्थर, शीशा और तार हालांकि प्राकृतिक संसाधन है, परंतु फिर भी ये मनुष्य की कलाकृति के उदाहरण है। ठीक है, परंतु फिर भी ये मनुष्य के कलाकृति के उदाहरण है। ठीक है, उस दोहरी प्रक्रिया का वर्णन करें। उस दोहरी प्रक्रिया का वर्णन करें जिसके कारण सामाजिक पर्यावरण का उद्भव होता है। ठीक है,
उस दोहरी प्रक्रिया का वर्णन करें जिसके कारण सामाजिक पर्यावरण का उद्भव होता है। इसका आंसर आ जाएगा जो भौतिक परिस्थिति तथा मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रिया के द्वारा सामाजिक पर्यावरण का उद्भव होता है। जिस प्रकार से प्रकृति समाज को आकार देती है, जिस प्रकार से प्रकृति समाज को आकार देते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज भी प्रकृति को आकार देता है। अतः यह दो तरफा प्रक्रिया है। ठीक है, अतः यह दो तरफा प्रक्रिया है। उदाहरण के तौर पर सिंधु गंगा की उपजाऊ भूमि गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, सिंधु गंगा की उपजाऊ भूमि गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। इसके उच्च उत्पादक क्षमता के कारण यहाँ घनी आबादी का क्षेत्र बसा है। ठीक है, यहाँ पर घनी आबादी का क्षेत्र बसा है और अतिरिक्त उत्पादन से गैर कृषि क्रियाकलाप आगे चलकर जटिल अधिक्रमिक समाज तथा राज्य को जन्म देते हैं। ठीक इसके विपरीत राजस्थान के मरुस्थल केवल पशुपालकों को ही सहारा दे पाते हैं। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थल केवल पशुपालकों को ही सहारा दे पाते हैं। वे अपने पशुओं के चारे की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं ताकि उनके पशुओं को चारा मिलता रहे। ठीक है, ताकि उनके पशुओं को चारा मिलते रहे। ये पारिस्थितिक के उदाहरण हैं जो मानव के जीवन और संस्कृति को आकार देते हैं। दूसरी तरफ पूंजीवादी सामाजिक संगठनों ने भी विश्व भर की प्रकृति को आकार दिया है। निजी परिवहन पूंजीवादी उपयोगी वस्तु का एक ऐसा उदाहरण है। निजी परिवहन पूंजीवादी उपयोगी वस्तु का एक ऐसा उदाहरण है जिसने जीवन तथा भूस्थानों को बदल दिया है। ठीक है, जिसने जीवन तथा भूस्थानों को बदल दिया है। शहरों में वायु प्रदूषण तथा भीड़भाड़, क्षेत्रीय अगड़े, तेल के लिए युद्ध और विश्वव्यापी तापमान में वृद्धि गाड़ियों के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के कुछ एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए एक महत्वपूर्ण तथा जटिल कार्य क्यों है? पर्यावरण व्यवस्था समाज के लिए एक महत्वपूर्ण तथा जटिल कार्य क्यों है? इसका आंसर देखते हैं। हालांकि पर्यावरण प्रबंधन एक कठिन कार्य है। ठीक है, हालांकि पर्यावरण प्रबंधन एक कठिन कार्य है। इसकी क्रियाओं को पूर्वानुमान तथा उसे रोकना भी कठिन है। इसकी प्रक्रियाओं को पूर्वानुमान तथा उसे रोकना भी कठिन है। पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध और अधिक जटिल हो गए। ठीक है, पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध और अधिक जटिल हो गए हैं। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण संसाधनों का दोहन अत्यंत तीव्र गति से हो रहा है। यह पारिस्थितिक तंत्र को विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया है। ठीक है, जटिल औद्योगिक तकनीकी तथा संगठन की व्यवस्थाएं बेहतरीन प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। ये अधिकांशतः गलतियां के प्रति कमजोर तथा सुभेद होते हैं। ठीक है, हम जोखिम भरे समाज में रहते हैं। हम ऐसी तकनीक तथा वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जिनके संबंध में हमें पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है, जिनके संबंध में हमें पूरी जानकारी नहीं है। औद्योगिक पर्यावरण में घटित नाभिकीय विपदा जैसे चेरनोबिल, भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना, यूरोप में फैली मेड काऊ बीमारी इसके खतरों को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषण संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? इसका आंसर आ जाएगा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक मुख्य समस्या मानी जा रही है। ठीक है, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक मुख्य समस्या मानी जा रहे हैं। इससे श्वास और सेहत संबंधी अन्य बीमारियां तथा मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, उद्योगों तथा वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें तथा घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी तथा उद्योगों से होने वाले प्रदूषण वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, खाना बनाने वाले
ईंधन से अतिरिक्त प्रदूषण भी एक जोखिम भरा स्रोत है। ठीक है, खाना बनाने वाले ईंधन से अतिरिक्त प्रदूषण भी एक जोखिम भरा स्रोत है। यह विशेषकर ग्रामीण घरों के लिए सच है। ठीक है, यह विशेषकर ग्रामीण घरों के लिए सच है। यह खाना बनाने के लिए हरी भरी लकड़ियों का प्रयोग, अनुपयुक्त चूल्हे तथा हवा के निष्कासन की अव्यवस्था ग्रामीण महिलाओं के सेहत पर बुरा असर डालते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार तक करीबन 6 लाख लोग भारत में 1998 के दौरान घरेलू प्रदूषण से मरे। यह भी सत्य है कि अकेले ग्रामीण क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या 50,000 के करीब थी। ठीक है, 50,000 के करीब थी। नदी और जलाशय से संबंधित प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। शहर ध्वनि प्रदूषण से भी ग्रसित है। कई शहरों में यह विवाद न्यायालय के अधीन है। ठीक है, कई शहरों में यह विवाद न्यायालय के अधीन है। धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकर, राजनीतिक प्रचार, वाहनों के होने और यातायात एवं निर्माण कार्य इसके प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संसाधनों की क्षीणता से संबंधित पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? संसाधनों के क्षीणता से संबंधित पर्यावरण के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? इसके आंसर देखते हैं। संसाधनों की क्षीणता का अर्थ है अस्वीकृत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना, और यह पर्यावरण की एक गंभीर समस्या है। संपूर्ण भारत में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भूजल के स्तर में लगातार कमी होना एक गंभीर समस्या है। ठीक है, संपूर्ण भारत में विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भूजल के स्तर में लगातार कमी होना एक गंभीर समस्या है। नदियों पर बांध बना दिए गए हैं और इसके बहाव के मोड़ दिया गया है। इस कारण पर्यावरण के जल बेसिन को जो क्षति पहुंची है उसके भरपाई करना असंभव है। ठीक है, उसकी भरपाई करना असंभव है। शहरों में पाए जाने वाले जलाशय भर दिए गए हैं। शहरों में पाए जाने वाले जलाशय भर दिए गए हैं और उस पर निर्माण कार्य संपन्न होने के कारण प्राकृतिक जल निकासी के साधनों को नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, भूजल की समान मृदा की ऊपरी परत का निर्माण हजारों साल के बाद होता है। ठीक है, भूजल के समान मृदा की ऊपरी परत का निर्माण हजारों साल के बाद होता है। पर्यावरण के कुप्रबंधन जैसे भूकटाव, पानी का जमाव तथा खारेपन इत्यादि के कारण कृषि संसाधन भी नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह के विनाश के लिए भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन भी जिम्मेदारी है। ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह के विनाश के लिए भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन भी जिम्मेदारी है। जंगल, घास के मैदान और अर्धभूमि जो कि जैविक विविध आवासों के उदाहरण है, ऐसे अन्य मुख्य संसाधन है जो बढ़ती कृषि के कारण समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं भी हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए? पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं भी हैं, कैसे स्पष्ट कीजिए? इसका आंसर आ जाएगा पर्यावरण की समस्याएं विभिन्न समूहों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, पर्यावरण की समस्याएं विभिन्न समूहों को प्रभावित करती हैं। सामाजिक परिस्थिति और शक्ति इस बात पर निर्भर करती हैं कि व्यक्ति अपने आप को पर्यावरण की आपदाओं से बचाने या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुजरात राज्य के कच्छ में जहां पानी की अत्यधिक कमी है, ठीक है, गुजरात राज्य के कच्छ में जहां पानी की अत्यधिक कमी है, वहां संपन्न किसानों ने अपने खेतों में नकदी फसलों की सिंचाई के लिए नलकूपों की गहरी खुदाई कर काफ़ी धन खर्च किया है। जब वर्षा नहीं होती तब गरीब ग्रामीण के कुएं सूख जाते हैं तथा उन्हें पाने तक के लिए पानी नहीं मिलता है। ऐसे समय में संपन्न किसानों के
टहलाते हुए खेत मानो उनका मजाक उड़ा रहा होते हैं। ठीक है, कुछ पर्यावरण संबंधित चिंतन कभी कभी विश्वव्यापी चिंतन बन जाते हैं, परंतु यह सत्य है, ठीक है, लेकिन यह सत्य है कि इसका संबंध किसी विशेष सामाजिक समूह से नहीं रहता है। ठीक है, समाजशास्त्रीय अध्ययन से यह जाहिर होता है। ठीक है, समाजशास्त्रीय अध्ययन से यह जाहिर होता है कि किसी प्रकार के सार्वजनिक प्राथमिकताएं तय की जाती हैं और किस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, और किस प्रकार उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। सार्वभौमिक रूप से उनका लाभदायक होना कठिन है। साथ ही जनहित के कार्यों की रक्षक नीतियां राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों के लाभ की रक्षा करती हैं या गरीब एवं राजनीतिक रूप से कमजोर वर्गों को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है।